व्यक्ति होता है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेता। भले ही वो अपना जीवन चला जाए, सर कट जाए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको इतिहास रचना करना है। भविष्य में आने वाली दर पीढ़ी, कितने सारे लोग ऐसे होंगे अगर उनको लगे अरे वो तो स्पॉट था, उसमें उनके अंदर तो स्पॉट था, उसमें तो दाग था, वो इट्स नॉट ए गुड एंड मतलब जेंटलमैन नहीं था वो। जरा आप कल्पना कीजिए, आप आंख बंद करके दो व्यक्ति का स्मरण कीजिए, अर्जुन और कर्ण का। आप अर्जुन को स्मरण करेंगे, आपको प्योर लगेगा, एक दाग भी नहीं है उनके जीवन में। हम लोग श्रवण किए हैं उर्वशी के क्षेत्र में, स्वर्गलोक गए थे, उर्वशी पूरा एकदम रेडी। इंद्र ने बोला कि यू कैन सर्व देम, तो अर्जुन ने क्या बोला, नहीं नहीं, आप तो हमारे पूर्वज, हमारी जननी है। तब उनको नपुंसकता का वर दे दी, मतलब अभिशाप दिया। कर्ण के क्षेत्र में हम लोग देखे हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहे थे, तो उस समय कर्ण ने इंडिकेशन दिया था दुर्योधन को कि आप अपनी जंघा पे बैठाओ द्रौपदी को। दुर्योधन अभी तो तुम्हारी दासी है, भले वो किसी की पत्नी थी, पांचों पांडव की, लेकिन अभी तुम्हारी दासी है, अभी तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम अपनी जंघा में बैठाओ, नंगी करो। तो ये जो स्पॉट, कर्ण भले ही दानवीर कर्ण, मतलब ऐसे दानवीर के क्षेत्र में दानवीर कर्ण नाम आता है, और सत्यवादिता के क्षेत्र में युधिष्ठिर नाम नहीं आता, हरिश्चंद्र नाम आता है, और राज्य में राम राज्य नाम आता है। तो ये कुछ कुछ जो है ना, इतना विशेष है, इतना एप्रोप्राइट है कि इतिहास में कोई दूसरा कंपेयर नहीं कर सकता। दानवीर कर्ण भले ही दानवीर हो, लेकिन उनके जीवन में एक स्पॉट है। वो स्पॉट क्या है? वो बात बोले ना कि वो अपनी जंघा पे बैठा, उनको नंगा करके। तो ये जिसके कारण वो अभी तक जेंटलमैन नहीं हुआ किसी की छवि में, किसी की। आप आंख बंद करके खुद सोचिए ना, प्रभु जी आप आंख बंद कीजिए, कर्ण का चिंतन कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। अर्जुन का चिंतन कीजिए, आपको पूरा साफ नजर आएगा, पूरा एज इट इज, पूरा क्लीन, उनके जीवन, उनका चरित्र। तो ही आदि शंकराचार्य ने सोचा कि अगर मैं इनकी पत्नी जो क्वेश्चन की कामरस क्या है, मैथुनी क्रिया क्या है, तो अगर मैं इसे ही शास्त्र के आधार पर बोल दूं विदाउट एनी रियलाइजेशन, तब तो ये मिथ्यावादी हो जाएगा। मतलब भविष्य में मुझे मिथ्याचार बोलेंगे, अरे ऐसे ही कंठस्थ क्या बोलते हैं, तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, लेकिन जैसे बिल्ली पकड़ते हैं क्यों क्यों बोलते हैं। पहले कृष्ण कृष्ण बोल रहे, पूरा भाव विभोर से कृष्ण कथा, कृष्ण राधा, बहुत सारे ऐसे हम लोग यूट्यूब फेसबुक में रील्स देखते हैं कि किसी किसी का तोता कृष्ण बोलने लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे बिल्ली पकड़ेंगे उनका कृष्ण कहाँ चला जाता है, काँव क्यों में आते हैं। तो वैसे नहीं, पूरा रियलाइजेशन, भाई कृष्ण कौन है, फिर बोलो कृष्ण। तो तोता पक्षी की तरह कृष्ण बोलने से, तो उसी प्रकार शंकराचार्य ने सोचा कि अगर मैं इनको ऐसे ही बोल दूं मैथुनी भाव क्या है, कामरस क्या है, तो ये मिथ्यावादी होगा। भविष्य में जो आने वाले जो भक्त समुदाय होंगे वो मुझे उस दृष्टि से देखेंगे जैसे करना। तो उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य ने बोले कि ठीक है, इसका जवाब मैं कुछ दिन के बाद दूंगा। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि कामरस क्या है, मैं इनका जवाब कुछ दिन के बाद दूंगा। तो अभी शंकराचार्य अपने आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद अपने शिष्य समुदाय को बोला कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि आंसर तो एप्रोप्रिएट देना है और पूरा रियलाइजेशन अनुभव के साथ। तो कुछ शिष्यों ने बोला, महाराज या गुरुदेव, उड़ीसा के एक राजा है, उड़ीसा के एक राजा है, अभी आप उसके शरीर में प्रवेश कीजिए, और उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और उनकी पत्नी के साथ काम भोग जौन क्रिया वो करेंगे, ताकि आपको अनुभव हो जाएगी कि मैटर क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सटीकता के साथ दे सकते हैं, और वो मतलब मान्य होगा, रिकमेंडेड होगा। तो अभी शिष्यगण जब ये प्रस्ताव दिए गुरुदेव को, शंकराचार्य को, तो शंकराचार्य ने कहा हाँ प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन उस दलदल में जो व्यक्ति एक बार चले जाते हैं ना, वहाँ से वापस आना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू कमिंग बैक, बहुत कठिन है। तो शंकराचार्य ने एक बुक लिखा,
एक पुस्तक लिखा उस समय, और बोले कि जब मैं उस राजा के शरीर में अपने शरीर को उसमें प्रवेश कराऊंगा और उनकी रानी के साथ जब ये काम उपभोग करूंगा, कुछ दिन रियलाइजेशन लूँगा, अनुभव लूँगा, तो आप लोग ये जो बुक में अभी लिख के जा रहा हूँ, ये पुस्तक, ये ग्रंथ उस राजा को जाके सुनाना। उस राजा को जाके जब सुनाएंगे वो ग्रंथ के बारे में, जैसे हम लोग भगवद गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, जैसे एक एक श्लोक एक एक का मीनिंग है कि हम सब भगवान के अंश है। ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम लोग ये शरीर नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं है। क्या है? ममिवांश जीवलोके, तो गीता का श्लोक है। तो उसी प्रकार शंकराचार्य ने कुछ पहले ही लिख दिया कि मैं उसमें एंट्री करूँगा, उसमें प्रवेश करूँगा। तो व्यक्ति जब वहाँ पे प्रवेश करता है तो वहाँ से निकल पाना कठिन है, परंतु जब तुम ये सुनाओगे तो मुझे स्मृति आएगा, और उस समय मैं अब उस शरीर से त्याग करके अपने नेचुरल शंकराचार्य के जीवन में आ जाऊंगा। तो उन्होंने बुक लिखा और पुस्तक लिखने के बाद अपने शिष्यों को दिया, और शंकराचार्य उड़ीसा के राजा के शरीर में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद प्रवेश जैसे किए, फिर उनकी पत्नी के साथ अनेकों दिन काम उपभोग किए और चीज़ का रियलाइजेशन लिया, अनुभव लिया, क्योंकि उनको सत्य प्रमाणित करना, यही है आदर्श व्यक्ति या महान व्यक्ति। फिर क्या हुआ, उनके शिष्यगण वहाँ पर चले गए राजा के पास, और राजा को जाके वो कान में सुनाई दे। 3-4 महीने के बाद फिर वहाँ से शंकराचार्य अपनी गुफा अर्थात बद्रिका आश्रम, वहाँ पे जिस गुफा में गुरुदेव का शरीर को रखा गया था अर्थात शंकराचार्य शरीर, वो लेटा हुआ है, और वहाँ से आत्मा निकल के चले गए थे वो राजा के पास। तो मेरे बोलने का अर्थ है कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो घटना, ये जो इंसिडेंट, ये संसार में भी कुछ कुछ ऐसी आकर्षण है ना, व्यक्ति को छूटने नहीं देगा। इंद्र के बारे में भी हम लोग जानते हैं, सुअर बन गया था,